नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुई के इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है ना, हम लोगों ने सोचा कि सबसे कॉमन जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है, भैया कलर की क्या गारंटी है। नाउ ये कलर की गारंटी वाला जो सवाल है ना, आई थिंक अक्रॉस वर्ल्ड हर इंसान ये सवाल पूछता है, हर कस्टमर ये सवाल पूछता है। इंपॉर्टेंट है कि आप कब किस चीज के लिए कितना बोलना है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले बहुत सिंपली मैं आपको ये बात बता दूं, हमने एक पॉलिसी बना के रखी है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, कलर फेड हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत होती है, तो हम डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है, वो ये होती है जहां पे कस्टमर की जानकारी ठीक नहीं होने के कारण से वो गलती करता है और माल खराब हो जाता है। सो अगर हम अपने कस्टमर्स को एजुकेट करेंगे, यानी आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अगर प्रॉपर्ली एजुकेट करते हैं, तो उससे आपको भी फायदा होगा और आपके कस्टमर को भी ज्यादा फायदा होगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले ना आपको मैं 2-3 एस्पेक्ट से ये बातें बताऊंगा। सबसे पहला एस्पेक्ट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सी आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब आप 90, 95, 100 रुपए, 150 तक के प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहां पे कलर की गारंटी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। नाउ क्यों नहीं करनी चाहिए? नाउ कोई भी फैब्रिक जब डेवलप होता है उसमें कई प्रोसेसेस होते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है कलर फास्टनिंग का। नाउ कॉस्टिंग कपड़े की कम करने के लिए जो आमतौर पे तरीका यूज होता है वो होता है कि कलर का फास्टनर को हटा दिया जाता है या उस प्रोसेस में केमिकल कम दिए जाता है। यानी कलर को पक्का बनाने के लिए जो केमिकल दिया जाता है उसको कम किया जाता है या हटा ही दिया जाता है, जिसके कारण से फैब्रिक जो है सस्ता हो जाता है और कुर्ती सस्ती मिलती है। तो पहले तो बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा हमको कि जो एकदम कम रेंज की कुर्ती होती है ना, 65 रुपए, 80 रुपए, 95 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 150, 200 तक की रेंज वाले, उसमें ना कलर की गारंटी वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो नहीं होना ज्यादा बेटर है। हम कभी भी उसके बारे में, उसके लिए गारंटी वर्ड यूज ना करें कस्टमर के सामने, तो बेहतर रहेगा। सेकंड, अब बात करते हैं उसके ऊपर की रेंज की। यस, उसके ऊपर की रेंज में आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कलर की जो अश्योरेंस है वो मिले। मैं गारंटी वर्ड की जगह अश्योरेंस वर्ड यूज कर रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। अब आप हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही समझिए। मान लीजिए हम 10 गांठ माल मंगाते हैं कपड़ा, उसमें करीब करीब समझ लीजिए 6000 मीटर आता है और उसके अंदर करीब करीब 10 डिजाइन आती है। नाउ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर कपड़े को वॉश करके चेक करते हैं। अगर कोई बोलता है हम हर कपड़े को चेक करते हैं, बिलीव मी, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। सो होता क्या है, हम रैंडमली किसी 1 या 2 प्रिंट को वॉश करते हैं, चेक करते हैं, छोटे से टुकड़े को काट करके वॉश करके चेक कर रहे हैं कलर छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। दैट्स इट, दैट्स द प्रोसेस। नाउ पॉइंट क्या होता है कि उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्योंकि मैनुअल प्रोसेस होता है तो वहां पे कलर फास्टनर कम गया है या जो भी रीजन रहा होगा, तो थोड़ा कलर लीकेज हो रहा है। सो दैट इज पॉसिबल। सो फिलहाल मैं ये कहूंगा, लो रेंज में एक्सपेक्ट ना करें, हायर रेंज में एक्सपेक्ट जरूर करें। तो हमारे पास जो मिड रेंज और प्रीमियम रेंज का माल खरीदने आते हैं, वहां पे हम पूरी तरह से अश्योर्ड करते हैं कि मत चिंता करिए, अगर कुछ दिक्कत होगी तो माल हमारा है। दैट्स इट। नाउ अब सेकंड बात करते हैं फैब्रिक वाइज। फैब्रिक वाइज अगर बात करेंगे ना, तो जितने भी प्रीमियम फैब्रिक आते हैं, जैसे मान लीजिए मोडाल चंदेरी है या मान लीजिए वेटिकन सिल्क है, इन सब में जो फैब्रिक आता है वो सारा का सारा पक्के कलर वाला आता है, उसके अंदर में कोई दिक्कत जनरली नहीं आती है। नाउ रेयॉन डे बाय डे आप समझ सकते हो, लास्ट 7-8 सालों से रेयॉन चल रहा है। लोग क्वालिटी गिराते जा रहे हैं क्योंकि आप सस्ता माल मांग रहे हैं, तो सस्ता करने का उपाय क्या है? क्वालिटी गिराते जाओ। नाउ अल्टीमेटली होता क्या है कि ग्रेजुअली रेयॉन में कलर लीकेज के चांसेस रहते हैं। सो पहला चीज कि रेयॉन अगर आप खरीद रहे हैं, कस्टमर को ऑलवेज बोलिए अलग से पहली बार वॉश जब करेंगे तो अलग से इस कपड़े को वॉश करें, जिससे कि उनके दूसरे कपड़े कोई नुकसान ना हो। और दूसरा, पहली वॉश अगर जनरल कलर, हल्का फुल्का कलर निकल रहा है ना, तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अगर एकदम सस्ते रेंज का रेयॉन जो मैंने बताया 60, 65, 90, 100 रुपए तक की कुर्तीज अगर आप खरीद रहे हैं, उसमें रेयॉन खरीद रहे हैं, उसमें प्लीज अपेक्षा मत रखिएगा कि कलर की गारंटी रहेगी।
बहुत टाइम उसमें से कलर लीक होगा। आइडियली मैं जो बेस्ट रिकमेंडेशन देता हूँ वो रहता है कि आप अपने कस्टमर को हमेशा बोलिए कि आप जो पहली बार वॉश करते हैं वो सेपरेटली वॉश कीजिए, जिससे कि जो भी हल्का फुल्का कलर निकलने का है वो निकल जाए। अब बात करते हैं कॉटन के अंदर में। कॉटन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पहली वॉश में कलर ब्लीड करे, विच इज नॉर्मल। कई प्रीमियम फैब्रिक्स ऐसे आते हैं जो हैंड ब्लॉक होते हैं, उसके अंदर में पहली वॉश में कलर ब्लीड होता है, ये नॉर्मल है। उसके बाद में उसकी शाइन और बढ़ती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एकदम लो रेंज वाला जो कॉटन आता है उसके अंदर में कलर ब्लीड बहुत पॉसिबल है, और जो नॉर्मली जो कैमरिक 60-60 आता है उसके अंदर में यूजुअली कलर ब्लीड नहीं होना चाहिए। दैट्स दी नॉर्मल फिनोमेना। लेकिन एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कॉटन का एक टेंडेंसी है कि 6-7 वॉश बाद या 4-5 वॉश बाद हल्का प्रिंट जो है ना हल्का होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज हाउ कॉटन बिहेव करता है। ये तो हुआ इस तरीके से बात। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जिसको आपको एकदम याद रखना जरूरी है जब आप अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं। एक ही चीज बोलिए जब वो गारंटी बोलते हैं। देखिए, इस फैशन के जमाने के अंदर में ना गारंटी वर्ड से ज्यादा ये है कि हम बैठे हैं, हम आपको सपोर्ट देंगे अगर कोई भी दिक्कत आती है। इंपॉर्टेंट है कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वो क्या है बातें? हार्ड केमिकल से आप वॉश नहीं करें। अब हार्ड केमिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी लोकल डिटर्जेंट हुआ, कई लोग कुछ शैम्पू होते हैं उसको भी यूज करते हैं। माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ अच्छे डिटर्जेंट पाउडर जो आते हैं ना उनको यूज करके फिर आप वॉश करिए तो अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा उसको घसेंगे अगर कपड़े को तो भी दिक्कत आने के चांसेस होते हैं फैंसी कपड़े के अंदर में। ये घसना, बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल यूज करना, ज्यादा केमिकल यूज करना। मैंने एक कस्टमर मेरे पास में एक रिटर्न प्रोडक्ट लेके आए। आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ इस तरह से कलर फेड हुआ था ना। उसका रीजन क्या था? उन्होंने ऑब्वियसली एक कस्टमर कभी अपनी गलती नहीं बताएगा, वो तो ऑब्वियस है। वो तो आपके पास आएगा, बोलेगा देखो आपका फेड हो गया, तो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस तरह से एक लाइन जैसा फेड हुआ था ना। उसका रीजन था उन्होंने ये आला या ऐसा कुछ हैवी हार्ड केमिकल जो होता है ना, व्हाइटनर्स जो होते हैं, वो यूज कर रहे थे और अचानक से बॉटल गिर गई, जिसके कारण से वो पूरा इस तरह से फेड हो गया है। वो फैब्रिक की गलती नहीं है, वो कस्टमर का डील करने का तरीके में भूल था। अब ना उसके पास आसान तरीका है, आपके पास आया, आपको कंप्लेन किया, आप अपनी इमेज बचाने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम भी अपनी इमेज बचाने के लिए उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन रियलिटी है, अगर कस्टमर को हम गाइड नहीं करेंगे तो इसमें आपका और हमारा दोनों का नुकसान होने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है। ये वीडियो भी हम इसीलिए बना रहे हैं कि हम मिल करके एक दूसरे को नॉलेजेबल बनाएं, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। इंपॉर्टेंट है हार्ड केमिकल्स यूज ना करें, अलग से वॉश करें एटलीस्ट फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रेगुलर टाइम निकलता है आप सबके साथ भी वॉश करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ बेसिक डिटेल थी। लेकिन एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर में मैं चाहूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कलर से रिलेटेड ना, वो जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज वो हमें हेल्प करेगा कि हम आपके साथ में कुछ और इनसाइट शेयर करें, या हमारी नॉलेज को भी आप एनहांस करने में मदद कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आपका जो कलर से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या आप कैसे हैंडल करते हैं कलर्स वाली प्रॉब्लम को, वो जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे इस वीडियो में ऑलरेडी चैनल में सब्सक्राइब हैं तो वेरी नाइस, अदरवाइज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं सो दैट आप और हम मिल करके एक अच्छा बिजनेस कर पाए, जहाँ पे लोगों को बहुत सारी खुशी मिल पाए, बहुत सारा बेनिफिट्स मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।